अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एज अ पेरेंट्स मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, मेरे साथ प्रॉपर केमिस्ट्री बनी रहे, अच्छी बॉन्डिंग बनी रहे और विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस वक्त मैं ओल्ड एज पे चला जाऊँ उस वक्त वो मुझे डिवोशन दें, मुझे लव दें, मुझे केयर दें और मेरी सही मानों में लुक आफ्टर करें। और अगर उनकी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो मैं ये चाहता हूँ उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा हो, उनका बिहेवियर अच्छा हो, वो अच्छे इंसान साबित हों, उनका कोड ऑफ कंडक्ट बहुत अच्छा हो, जिंदगी में बहुत सी कामयाबियां वो समेटें, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी मौजूद हो और मुख्तलिफ कामयाबियां सर करते करते एक दिन ऐसा आए कि वो जिंदगी में एक सही मानों में कामयाब तरीन इंसान बनकर मेरे सामने खड़े हों। तो नाजरीन, ये वो तमाम ख्वाहिशात हैं, ये वो तमाम ख्वाब हैं जो सिर्फ मैं ही नहीं देखता बल्कि हम तमाम पेरेंट्स देखते हैं। तो नाजरीन, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से ऐसे टिप्स हैं कि हम अगर बच्चों की निगहदाश्त के दौरान, बच्चों की पेरेंटिंग के दौरान उन पॉइंट्स को अडॉप्ट करते हुए उनकी पेरेंटिंग के दौरान उन पॉइंट्स को इम्पार्ट कर दें, उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो यकीन माने ये ख्वाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन द लॉन्ग रन सही मानों में तकमील की सूरत में हमारे सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो साइकेट्रिस्ट बताते हैं वो ये बताते हैं कि वी हैव टू एड्रेस आवर चिल्ड्रन विद देयर नेम। हमें अपने बच्चों को उनके नाम से बुलाना चाहिए। कहने को ये बड़ी छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे के अंदर सेल्फ बिलीफ पैदा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है और इससे बढ़कर के बच्चे के अंदर एक सेल्फ आइडेंटिटी पैदा होती है, सेल्फ रिकग्निशन पैदा होती है। उसको इस चीज़ का एहसास होने लगता है कि मैं भी कोई हूँ, मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि वी हैव टू शो आवर अनकंडीशनल लव टू आवर चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों के साथ अनकंडीशनल लव शो करना है। कभी भी हम उनको कंडीशंस की बुनियाद पे प्यार ना करें। अगर उसकी राइटिंग अच्छी है तो हम प्यार कर रहे हैं, अगर उसकी रीडिंग अच्छी है तो हम प्यार कर रहे हैं, अगर उसका कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा है, अगर वो हमसे प्यार करता है तो हम उससे प्यार करें, अगर वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मीन्स कि अपनी एकेडमिक्स के अंदर बहुत अच्छा है तो हम उससे प्यार करें। इस तरह नहीं है। बच्चे जो हैं वो हर हालत के अंदर, हर कंडीशन के अंदर हमारी मोहब्बत डिजर्व करते हैं। तो कंडीशंस की बुनियाद पे हमें बच्चों को प्यार नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वी हैव टू आस्क देम फॉर देयर ओपिनियन। ये बहुत अहम पॉइंट है कि हमें बच्चों से उनकी राय जाननी चाहिए, बच्चों की कॉन्सेंट, बच्चों की मर्जी। खाने पीने के दौरान हम पूछ सकते हैं, शॉपिंग के दौरान हम उनकी कॉन्सेंट, उनकी मर्जी ले सकते हैं। कहना कोई छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस जो है वो बच्चों के अंदर सेल्फ बिलीफ पैदा करेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ है वी हैव टू टीच हाउ टू सेट गोल इन लाइफ एंड हाउ टू अचीव देम। कि हमें बच्चों को ये सिखाना है, ये बताना है कि बेटा लाइफ जो है वो बेड ऑफ रोजेज नहीं है, ये एक स्ट्रगल का नाम है और इसके पीछे हमें एफर्ट्स लगाना पड़ती हैं। तो हमें जिंदगी के अंदर छोटे छोटे गोल सेट करने चाहिए और ना सिर्फ गोल सेट करने चाहिए बल्कि किस तरीके से उनको अचीव करना है ये भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। यहाँ पे मैं ये बात जरूर करना चाहूँगा कि हम पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि शायद हम लोग जो बच्चों को फाइनेंस दे रहे हैं, हम बच्चों को असिस्टेंस दे रहे हैं, हम बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेज देते हैं, शायद यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ से हमारी सही मानों में जिम्मेदारी शुरू होती है कि जिस वक्त हम बच्चों को गोल दे देते हैं कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने लॉयर बनना है या किसी भी जिंदगी के शोबे में जाना है, तो अब आपको हमने गोल दे दिया तो अब आपने इसके ऊपर स्ट्रगल करना शुरू कर देनी है। जबकि ऐसा नहीं है। हमें बच्चों को सही ट्रैक पे लेके जाना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन देनी चाहिए, प्रॉपर कंसंट्रेशन जो है वो देनी चाहिए। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा अहम है कि हमें बच्चों को ये इम्पार्ट करना चाहिए कि बेटा लाइफ के अंदर गोल की कितनी इंपॉर्टेंस है और उसको अचीव करने के अंदर पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप जो हैं, वो प्रॉपर उसको साथ लेके चलें। नेक्स्ट है कि वी शुड नॉट कंपेयर आवर चिल्ड्रन विद अदर्स। ये बहुत अहम पॉइंट है। इवन के बच्चे का उसके भाई बहन के साथ भी कंपैरिजन ना करें, उसके कजन्स के साथ भी ना कंपैरिजन करें, क्योंकि कंपैरिजन से क्या होता है, बच्चे के अंदर सेल्फ बिलीफ खत्म हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाता है और बच्चे के अंदर एक रिलक्टेंट जो एटीट्यूड है वो पैदा हो जाता है। तो कंपैरिजन करना जो है ये किसी भी सूरत में एक पॉजिटिव जेस्चर नहीं होगा पेरेंट्स की तरफ से। उसके बाद ये है कि वी हैव टू लिसन देयर प्रॉब्लम्स। हमें बच्चों की प्रॉब्लम्स को सही मानों में जज करना है, सुनना है और उनके सोल्यूशन के अंदर बच्चे की सही मानों में हेल्प भी करनी है। हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं,
हम पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स बच्चों को बता रहे होते हैं, जबकि उनकी प्रॉब्लम्स को ना सुनते हैं और ना उसके सोल्यूशन के अंदर बच्चे की वो सही असिस्टेंस दे रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वी हैव टू एनकरेज देम ऑन क्रिएटिविटी। अगर बच्चा कोई भी क्रिएटिविटी देता है, चाहे होमवर्क की सूरत में, क्लास वर्क की सूरत में, या वैसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिएटिविटी देता है, कोई पीस ऑफ आर्ट की सूरत में, पीस ऑफ राइटिंग की सूरत में, तो हमें बच्चे को पैड करना चाहिए, हमें बच्चे को सही पैम्पर करना चाहिए, बच्चे को कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए उसको उसकी प्रेज करनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखने में छोटी हैं, लेकिन यकीन माने करेक्टर बिल्डिंग के अंदर, बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को इम्पार्ट करने के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वी हैव टू रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ फियर ऑफ फेलियर। बच्चे के अंदर जो एलिमेंट्स आ जाते हैं कि ये काम मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मुमकिन है कि मैं फेल हो जाऊँ, ये जो सेंस ऑफ फियर है ना, सेंस ऑफ फियर ऑफ फेलियर, इसको रिमूव करने की ज़रूरत है। और ये उसी सूरत में होगी जब पेरेंट्स उसके अंदर कॉन्फिडेंस इम्पार्ट करेंगे, वगरना ना तो ये सिर्फ सोसाइटी कर सकती है, ना ये सिर्फ टीचर्स कर सकते हैं, बल्कि पेरेंट्स जो हैं वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो पेरेंटिंग के दौरान बच्चे के अंदर एलिमेंट्स ऑफ फियर ऑफ फेलियर जो है, इसको रिमूव करना पेरेंट्स की बहुत इंतहाई जिम्मेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट है, वी हैव टू अलाउ देम टू डू मिस्टेक्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा जो है कोई भी काम इनिशलाइज नहीं करता, उसको इनिशियल नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो ये समझता है कि अगर ये गलती हो गई तो ऑब्वियसली इसके जो आउटकम्स हैं पेरेंट्स की डांट डपट की सूरत में वो बड़ी गंभीर हो सकते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को कॉन्फिडेंस दें कि कोई बात नहीं बेटा, गलतियाँ जो हैं वो होती रहती हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं वही हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाती है, वही हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। तो ये जो एटीट्यूड है कि बच्चों को मिस्टेक्स के ऊपर डांट डपट ना किया जाए, बल्कि उनको एनकरेज किया जाए ताकि बेहतरी की तरफ जाएं, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। और आखिरी पॉइंट जो है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो ये है कि हमें बच्चों को हक करना चाहिए। स्पेशली यहाँ पे मैं फादर की बात करूँगा कि फादर को बच्चों को प्रॉपर हक करना चाहिए। हक से क्या होता है, जिस वक्त हम उनको एम्ब्रेस करते हैं तो साइकेट्रिस्ट जो हैं वो कहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि जिस वक्त हम हक करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, तो एक दूसरे की जो आपस में मोहब्बत के जो इमोशंस हैं वो वाइब्स की सूरत में ट्रांसमिट होते हैं एक दूसरे के अंदर। तो हमें रियलाइज करवाना चाहिए बच्चे को कि बेटा, हाउ मच यू आर इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी के अंदर तुम्हारी अहमियत क्या है, कितने इंपॉर्टेंट हो तुम। तो दिन में 2-3 दफ़ा सिर्फ हैंडशेक से काम नहीं, बल्कि हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। जिस वक्त हम उससे आज मोहब्बत का इजहार करेंगे, जिस वक्त वो छोटा है, बच्चा है, तो यकीन माने इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, नताइज होंगे इन द लॉन्ग रन, वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पे बैक होंगे। और आज अगर हम मोहब्बत का इजहार उससे करने की आदत डाल देंगे तो कल कलाम को वो भी हमसे मोहब्बत का इसी तरीके से इजहार करेगा। तो नाजरीन, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको सही मानों में ईमानदारी के साथ इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें अपनी पेरेंटिंग के दौरान, तो इसके जो कल कलाम को नतायज हैं बड़े पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। और वो तमाम ख्वाब जो आज हमने अपने बच्चे के फ्यूचर को देखे हैं वो इंशाल्लाह तकमील तक पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।